किसी को बताना नहीं तो बताएंगे आप, ठीक है ना? अपनी बात। अब पूरी बात तो गोलमोल है, पूरी बात तो बता नहीं सकते कि बता दें, अच्छी नहीं है, क्या करोगे सुन करके। असल में चलो बता देते। एक बार में हम दो दोस्त थे, छोटे की बात है, 6-7 वर्ष के थे। पिताजी को मम्मी बहुत मना करती थी, सिगरेट मत पिया करो, वो सिगरेट पीते थे। सामने की दुकान से 5 पैसे में मिल जाती थी, चांदी की डिब्बी होती थी, उसमें पनामा ऐसी कुछ थी, रख लेते थे। अब अपन दोनों ने सोचा यार ये पीते कुछ तो स्वाद इसमें होता होगा कि माताजी के भी मना करने पर नहीं मानते। सो हम दोनों लोग मिल करके वो जो उनकी पी हुई थी उठा करके ले गए साधु बनने के पहले। दूसरे हमारा फूटा घर था, उसमें थोड़ा सा कोई स्वाद ही नहीं आया। तो बोले ये तो सब पी चुके हैं, इसमें स्वाद नहीं, जो सही वाली है उसमें होगा स्वाद। सो फिर पैसा मांगे, और पैसा मांग के खरीद करके फिर ले गया। वो कहाँ जाए कोई देख ना ले। सो गांव के एकदम बाहर में एक कुआं था और 2-4 पेड़ थे आम के, वहां बैठ करके फिर अपन, और वो जो साथ में दोस्त गया था वो शायद पहले पिया हुआ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ, सच बता रहे हैं। खूब सा हमसे कहता है सराटा मारो अच्छे से। हमने मारा सराटा, सो एक ही सराटे में चक्कर खा के गिर गए। अब हमें कुछ होश सोच नहीं, हम पड़े रहे वहीं पर 1-2 घंटे तक। अब घर में गांव की बात ढुड़िया पड़ गए कि कहाँ गया मोड़ा, कहाँ चला गया लड़का, कहाँ चला गया, इधर से उधर खोजने में पड़े। कोई साइकिल से निकला, बोले माताजी को चाची कहते थे, चाची हमने उस पेड़ के नीचे कुछ पड़ा हुआ देखा था, कहीं आपका लड़का ही ना हो, वहीं भेज दो बच्चों को। सो गए वहाँ पर, थोड़ा थोड़ा सा होश हमें आ भी गया था, उठा करके लोग घर ले आए। अब सुनो अब आगे की कहानी। घर ले आए, अब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं इनको क्या बताऊं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि बताते तो खूब अच्छी धुनाई होती, क्योंकि माता जी तो वैसी दुश्मन थी उसकी और कोई भी सपोर्ट करता नहीं। तो हमने कहा अब करें क्या। तो अब वो लेटे रहे, तब तक एक कुंदन बुआ आई। गाँव में बुआ होती थी पहले, कुंदन बुआ, मुसलमान चाची थी, बड़ी अच्छी थी, और इतनी सुंदर चुड़ैलों की कहानी सुनाती थी कि अगर किसी ने चुड़ैल ना देखी हो तो वो बातें भी दिखा देती थी। तो उन्होंने कही कि हाय बहन, बकुआ के पास में एक बार में चली आ रही थी और ऐसे 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 अंधेरा हो गया था, चांदनी छटक रही थी और वही पेड़ वो कुएं में ऐसे छम छम करती हुई चुड़ैल पानी खींच रही थी। ऐसे ऐसे वहाँ चुड़ैलें रहती हैं, कहीं वही न लग गई हो। हमने कहा कि हमारे लिए तो उपाय बता दिया इन्होंने। अब बाद में कहे कि बोले बता, अब भाई साहब को आता जाता था कि नहीं, पर वो भूत उतरने लगे और कहते हैं कि भूत को कहते हैं वो चोटी में अगर गांठ लगा दे तो भूत फिर पकड़ जाता है। तो इतनी निर्ममता से मेरी चोटी पकड़ी कि चोटी उखड़ी जाए। अब हमने सोचा यार अब भूत देवता को उतार दो। तो हमने भी अच्छा नाटक किया, धम्म से गिर गए और उसके बाद में भूत, हमने कहा दबदबा मार रहे हम तो ठीक है। बोले हुआ क्या था, फिर हमने बताया फिर क्या क्या हुआ था। हम गए वहां पर, भयानक कोई काला काला दिखलाई पड़ा और हम ऐसे गिर गए। अब हमारी माता जी रो रो के परेशान, हाय भगवान रक्षा करियो हमारे मोड़ा की, इसकी पूजा उसकी पूजा। अब माताएं इतनी सरल होती हैं बेचारी। नंद बाबा रो रो के परेशान किया, हाय गिरिराज जी आपने रक्षा करी मेरे लाला की। और ऐसे कन्हैया ने ऐसी अच्छी अच्छी बातें बनाई, लेकिन कन्हैया की बातों के पीछे एक रहस्य था। देखो उन्होंने क्या क्या करवाया, आप ध्यान दो। भगवान ने ये कहा कि नाना पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहावयम। हम लोग सिटी के रहने वाले लोग नहीं, गांव के लोग हैं। नाना ग्रामो पुरो जनपदा, और वो कहते हैं कि नित्यम बनाओ सस्तात वन शैल बिहारना। हम लोग वनवासी हैं, गांववासी हैं। ये गिरिराज जी हमें क्या क्या देते हैं, वृक्ष देते हैं, फल देते हैं, झरना देते हैं जिनसे पानी मिलता है, हमारी गायें यहाँ चरती हैं। इन पहाड़ों को हम चटकारें, जिन वृक्षों से हमें फल मिलते हैं उन वृक्षों को हम काटने में लगे हुए। आज इन चीजों की जरूरत है कि नहीं, जो गोविंद ने बताया। लोग गायों को काट रहे हैं, पशुओं को काट रहे हैं, गैयों की सेवा बंद हो गई।
भगवान श्याम कहते हैं कि ये जितने भी पशु हैं, पक्षी बेचारे वर्ष भर हमारे लिए काम करते हैं, दीपावली के दिन इन्हें नहलाना चाहिए, इनको सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पर परंपरा थी, दीपावली के दिन गैया, बछड़े, ग्वाल बाल जितने भी सबको नहलाना धुलाना, उनको अच्छे श्रृंगार करते हैं, उनको सजा देते हैं, उनके कानों में और गले में अच्छा हार पहनाते हैं, उनकी आरती करते हैं, सुंदर सुंदर घास चराते हैं। अपनी उत्सव मत मनाओ, कभी जो तुम्हारे आश्रित रहने वाले पशु हैं, पक्षी, इनको भी आनंद दो। नदियों की पूजा करो, ये नदियां अगर तुम्हारे बीच में ना हो तो तुम्हारी खेती ही पैदा ना हो। वृक्षों को मत काटो, यही पर्यावरण तैयार करते हैं। गिरिराज जी की पूजा के बहाने भगवान ने प्रकृति की रक्षा की एक मैसेज समाज को दिया है। लौकिक दृष्टि से तो बात यह है, लेकिन अलौकिक दृष्टि से बात यह है कि गिरिराज जी ये हैं कौन? भगवान के आत्मस्वरूप हैं। जब भगवान ने ब्रजमंडल में अवतार लेने की भूमिका बनाई तो राधा रानी जी से कहा कि अब हम ब्रजभूमि में अवतार लेंगे और तुम्हारे बिना हम कुछ लीला कर नहीं सकते, इसलिए तुम भी चलो। तो राधा रानी जी ने यह कहा कि जहां पर 3 चीजें नहीं होती है मैं वहां नहीं जाती हूं। कौन कौन सी चीजें? कहा कि अगर मुझे ले जाना है तो पहले जमुना जी को ले जाओ नीचे, मुझे जमुना जी चाहिए, गिरिराज जी चाहिए, और साथ साथ में मुझे जमुना जी, गिरिराज और वृंदावन, ये 3 चीजें होंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। सो भगवान श्याम सुंदर प्रिया जी के वियोग में जब रोए हैं तो श्याम सुंदर के आंखों से आंसू जो गिरे वो राधा रानी जी की छाती पर पड़े और वो ही लुढ़क करके धरती पर जब आए हैं तो द्रोणागिरी पर्वत के अंचल में गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। इसलिए गिरिराज भगवान की गिरिराज महाराज द्रोणागिरी के पुत्र हैं। अब कहते द्रोणागिरी के पुत्र हैं तो द्रोणाचल तो कहाँ पर है? गंगोत्री जमुनोत्री जब जाते हो ना तो बद्रीनाथ धाम, तब रास्ते में द्रोणागिरी दिखलाई पड़ता है राइट हैंड में। तो यहाँ कैसे आ गए? कहते जब समुद्र रामेश्वरम में जब पुल बन रहा था उस समय बनते हुए पुल को देख करके सब अलग अलग से पहाड़ उठा उठा के ला रहे थे। सो हनुमान जी महाराज सीधे द्रोणागिरी पर्वत चले गए। गिरिराज जी बड़े गोल मटोर और बड़े प्यारे लग रहे थे, जयदीपमान चमकते हुए, सभी पर्वतों से अलग आभा थी। हनुमान जी ने कहा इन्हें भी ले चलो। उठाने लगे, हनुमान जी उठा नहीं पाए। हनुमान जी समझ गए ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, कोई तो मामला है। तो उन्होंने गिरिराज जी देखा, वो गिरिराज जी हैं, तो गिरिराज जी ने से हनुमान जी ने एक वचन दिया। गिरिराज जी से कहा कि आप हल्के हो जाओ, हम आपको ले जाना चाहते हैं क्योंकि हम ठाकुर जी के पास ले जा रहे हैं आपको, उनके चरण कमलों की प्राप्ति आपको होगी। सो गिरिराज जी को जब ये पता लगा कि भगवान जी के पास हमें रामेश्वरम ले जा रहे हैं, सो गिरिराज जी हल्के हो गए और हनुमान जी उड़ चले। ये जो मंदिरों में मूर्ति स्थापित हनुमान जी की जाती है, इनके हाथ में जो गिरिराज जी होते हैं उसमें एक मंदिर भी बना हुआ होता है। ये वही गिरिराज जी हैं जो द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान जी महाराज लेकर के आए, उन्हीं का फोटो होता है। अब महाराज वो गिरिराज जी को लेकर के आए। इधर राम जी ने देखा कि हनुमान जी तो गिरिराज जी ही उठा के ले चले आ रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि ये जो पुल है ये तो बाद में तोड़ दिया जाएगा रावण के वध के बाद में, विभीषण की सुरक्षा के लिए। अगर यहाँ गिरिराज जी आ गए तो गिरिराज जी का महत्व ही कम हो जाएगा। भगवान ने तत्काल घोषणा कर दी कि पुल बन चुका है, इसलिए जिसके पास में जो पहाड़ जहां पर है वहीं पर छोड़ दो। अब उस समय हनुमान जी महाराज मथुरा जी के पास में थे, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए, गिरिराज जी को उतारा। गिरिराज जी रोने लगे, बोले आप जैसे संत को बाधा खिलाफी का काम नहीं करना चाहिए। आपने कहा था हम भगवान के पास ले जाएंगे, अब आप बीच में उतार रहे हैं। भगवान ने उनको मैसेज भिजवाया कि गिरिराज जी आप रो मत, हमने जानबूझ करके आपको वहाँ उतराया है क्योंकि ये पहाड़ में आपका कोई महत्व नहीं रह जाएगा इस पुल में, क्योंकि पुल तो मिटा दिया जाएगा। लेकिन हमारी द्वापर की जितनी भी लीलाएं होने वाली हैं सब गिरिराज जी को ही आधार बना करके होंगी, इसलिए आप ब्रजमंडल में निवास करो। ब्रजमंडल से ज़्यादा महिमा किसी की भी नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर रहो। सो गिरिराज जी महाराज यहाँ रह गए। एक बार अगस्त ऋषि आए, उनको भी गोल मटोल गिरिराज जी बड़े अच्छे लगे, बोले चलो। गिरिराज जी से बोले, गिरिराज जी ने कहा कहाँ? बोले काशी। गिरिराज जी ने कहा हम ब्रजमंडल छोड़ करके कहीं नहीं जाते। सो अगस्त जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तिल तिल घटोगे, और तभी से गिरिराज जी तिल तिल घट रहे हैं, ये कारण है। अब इसके बाद में महाराज क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि चलो हम गिरिराज जी का पूजन। तो बोले गिरिराज जी दिखाई पड़ेंगे? बोले हाँ, इंद्र तो कभी नहीं दिखलाई पड़ा, लेकिन गिरिराज जी आपको वैसे ही दिखलाई पड़ेंगे जैसे मैं आपको दिखलाई पड़ रहा हूं।
उसके बाद तो महाराज कहा कि तुम्हारे गिरिराज जी का पूजन कैसे होता है, क्या वो भोग खाते हैं? बोले बिल्कुल खाते हैं। कैसे खाते हैं? जैसे आप लोग खाते हैं वैसे ही खाते हैं। बोले जैसे हम लोग सामने रख के खाते हैं वैसे ही तुम्हारे गिरिराज जी भोग लगाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल। बोले क्या बनाए, क्या अच्छा लगता है तुम्हारे गिरिराज जी को? बोले सब कुछ।